जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे वर्गमूल घनमूल के, स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपका चैप्टर चल रहा था। और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 26। 25 क्वेश्चन कर लिए थे सभी ने? अरे 25 कर लिए थे ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूट 8.1 का मान बताना है। वर्गमूल किसका निकालना है? 8.1 का। तो भाग विधि से निकाल देते हैं। देखो बेटा, इसका मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो आप भाग विधि से करके बता सकते हो, और आपको ये पता है कि 8.1 किसका वर्गमूल होता है? 8 1 81 किसका होता है? तो एक अंक के बाद में क्या लगा दोगे? दशमलव लगा दोगे। यहां देखो 8 और 1 लिखा हुआ ना, यहां पर दशमलव है। ठीक है, तो देखो दशमलव के बाद वाली संख्या का अगर आपको क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, तो इस प्रकार से जोड़ा बनाओगे। और दशमलव से पहले वाली संख्या का जोड़ा बनाना है तो इस प्रकार से जोड़ा बनाओगे। बना दिया जोड़ा। आगे बात समझ में। अब देखो कैसे करते हैं। यहां पर पहला जोड़ा है 8। जोड़ा क्या है? तो 8 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 8 से छोटी 2 का वर्ग कितना होता है? 2 दूणु। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर प्लस करना है, यहां पर क्या करना है? माइनस करना है। तो यहां पर माइनस किया तो कितना आ गया? और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 4। अब देखो बेटा, आगे दशमलव लगाए तो आपके यहां पर भागफल में भी क्या लगा दोगे? दशमलव लगा दोगे। नेक्स्ट जोड़ा क्या है? 10। अब किससे गुणा करूं मैं? 8 चौक 32 होता है ना, 8 से कर दूं? 64 हासिल 6 38 हो रहा है। 32 और 6 38। तो यहां पर क्या आ जाएगा? और ये आप जोड़ दो, यहां पर कर दो माइनस। तो यहां पर तो हो जाएगा 8 और 8 16, और ये हो जाएगा 5 56 हो जाएगा। यहां पर माइनस करना है। 10 में से 4 माइनस किया, यहां पर ये बच गया 10। 10 में से 8 माइनस किया, और 3 में से 3 माइनस किया, 0 बच गया। अब देखो यहां पर नेक्स्ट आपको क्या उतारना पड़ेगा? जोड़ा उतारना पड़ेगा। और जोड़ा उतारोगे तो यहां पर किससे गुणा करना पड़ेगा? अब 5 चौक 20, 5 से तो ज्यादा हो जाएगा ना, 25 25, 5 से ज्यादा हो जाएगा बेटा। 4 से कर देते हैं। 4 4 16 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। अपन यहां पर क्या कर देंगे? 4 उतार देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2.84। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट। भाग विधि से वर्गमूल सभी को निकालना आने लग गया। अरे आ गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्गमूल निकालना है 10,816 का। वर्गमूल किसका निकालना है? 10,816। चलो भाग विधि से निकालते हैं। 10,816। सबसे पहले जोड़ा बनाओ। तो यहां से जोड़ा बना दिया मैंने, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और यहां जोड़ा बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया है? 0 लगा दिया। तो यहां 1 से 1 को गुणा किया, कितना आ गया? भागफल कितना आया? यहां पर प्लस कर दो, यहां पर माइनस कर दो। प्लस किया तो कितना हो जाएगा? और माइनस किया तो 0। नेक्स्ट जोड़ा क्या है? 0 8। यहां पर मैं कौन सी संख्या लिखूं? 1 लिखूंगा तो भी क्या आ जाएगा अपने पास में? बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ 0 से कर दूं गुणा, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर भी लिख दो 0। यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। प्लस किया तो कितना आ गया? यहाँ माइनस किया तो 8 आ गया। नेक्स्ट जोड़ा क्या है? 16। अब बताओ किससे गुणा करूं? 4 से कर दूं गुणा, तो 800। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर माइनस किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 104। ये आंसर तुम्हारा राइट आंसर है। आगे बात समझ में।
अरे भाग विधि से सभी को वर्गमूल निकालना आने लग गया, दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत कौन सी होती है? नेचुरल नंबर, बताओ जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बतानी है इससे गुणा करने पर, तो यहां पर मैं इनका गुणनखंड कर दूं। चलो गुणनखंड कर देते हैं। जहां कहीं भी बात आ जाए गुणा या भाग की, वहां पर संख्या कर देना आपको गुणनखंड, और जहां कहीं भी आ जाए जोड़ना या घटाना है वहां पर आपको भाग विधि से करना है। जोड़ना या घटाना हो तब क्या करना है? हमें भाग विधि लगानी है। तो यहां पर तो गुणा करने की बात कर रहा है ना, तो 980 का कर दो गुणनखंड 980, यहां पर 2 से विभाजित करो, कितना आ जाएगा? 490, वापस 2 से काट दो, 2 4 और 5, 5 और 4 9 और 2 11, 5 से कट रहा है, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 5 9 45। अब किससे काटोगे? 7 से काट दो, और 7 से काटा तो देखो ये जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, लेकिन यहां पर अगर मैं 5 से गुणा करूं तब कंप्लीट बन रहा है ना, तो किससे गुणा करे? छोटी छोटी प्राकृत संख्या बताए जिससे को गुणा करने पर, गुणा करने की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर मैं अगर इस संख्या को 5 से गुणा कर दूं तो आपका ये जो संख्या बन रही है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। अगर इस संख्या को मैं 5 से गुणा कर दूं तो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, 0.01। देखो यहां पर ऊपर आप वर्गमूल लगा दो, या ऐसे कर लो 196 अपॉन के इंटू 1 2 3 4 हजार लगा दो, नीचे 10,000, 4 बिंदु लगा दिए, 1 2 3 4। दशमलव के बाद में कितने अंक है? कितने अंकों के बाद में दशमलव है? 4। तो यहां पर जीरो भी कितने लगा दूंगा? तो यहाँ पर ये वर्गमूल कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी ऐसे वर्गमूल कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे अलग अलग वर्गमूल कर लिया। और यहाँ पर संख्या आपके पास में 2 बट्टा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ मेरे को। कर सकते हैं। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है? 14 बट्टा, यहाँ पर तो लिख दो आप रूट के इंटू, यहाँ पर इसको रूट से बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा? 100 बराबर क्या है? 2 बट्टा, एक बिंदु से काट दो, एक बिंदु काट दिया, ये 10 उधर गुणा कर दो, या फिर रूट के को ले जाओ उधर, रूट के को ले जाओ उधर। तो ये आप लिख सकते हो, यहां से 2 को 2 से काट दो, ये आ जाएगा 7, आ जाएगा रूट के बराबर 7 बट्टा 10। आया कि नहीं आया? अरे बात समझ में आ रही है? अब दोनों तरफ कर दो वर्ग, तो के बराबर क्या आ जाएगा? 49 बट्टा 100, और 0.49 लिख सकते हो। ये तुम्हारा आंसर है। आंसर क्या आ जाएगा? 0.49। बताओ किसी से सही था ये क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 निकालो सभी। देखो यहां पर मैं अलग अलग लिख देता हूं। सबसे पहले रूट एक्स बट्टा रूट 196 बराबर 32 बट्टा 56 लिख दिया। अब देखो यहां से रूट एक्स बट्टा 196 14 बराबर 32 बट्टा 14 × 42 चौक 56 4 8 चौक 32। तो आप बोल सकते हो रूट एक्स बराबर क्या आएगा? 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 8 का, और कितना होता है?
ये आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल रही है 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आदमियों की संख्या 6000 थी को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल, अरे जनरल होता है ना फौज में, सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी पोस्ट आर्मी में सीडीएस की होती है। अभी सीडीएस पहले नहीं होता था, और देखो सीडीएस से अभी ये पद लागू किया है, पहले सीडीएस नहीं होता था। तो उससे पहले आर्मी में जो सबसे हाई जो रैंक होती थी वो क्या होती थी, जनरल की होती थी। तो ये जनरल है, उसके पास में सिपाही कितने हैं, आदमी कितने हैं, 6000 आदमी है। ये बोल रहा है कि 6000 आदमियों को एक वर्ग के रूप में खड़ा करना है, मतलब इस प्रकार से खड़ा करना है आपको, इस प्रकार से एक वर्ग बनाना है। ठीक है, वर्ग के रूप में आपको खड़ा करना है आदमियों को, किसके रूप में, वर्ग के रूप में। 6000 आदमियों को खड़ा करना है और 71 आदमी बच गए, शेष कितने बच गए, 71 आदमी बच गए। तो अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक कतार में कितने आदमी थे, प्रत्येक कतार में कितने आदमी थे। मेरे को एक बात बताओ, कतारें कितने आदमियों की बनाई है, तो कुल आदमी कितने थे, कुल आदमी कितने थे, 6000 थे। अब कतार में कितने खड़े हैं, तो लिख दो कतार में खड़े आदमी, कतार में कितने आदमी खड़े हैं, 6000 माइनस 71 माइनस कर दोगे तो यहां 9 आ जाएगा, 9 माइनस 7, यहां कितना आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा। तो ये आदमी है वो कतार में खड़े हैं, कितने आदमी कतार में खड़े हैं, 5929 आदमी कतार में खड़े हैं। अब बेटा देखो जितनी कतारें हैं ना, एक कतार में जितने आदमी खड़े हैं उतनी कतारें होंगी, क्योंकि वर्ग के रूप में है। और वर्ग में आपको पता है कि इधर जितने आदमी खड़े होते हैं उतने ही इधर खड़े होते हैं। आगे बात समझ में, चलो देखो, तो इसका निकाल देंगे हम वर्गमूल। तो एक कतार में जितने आदमी खड़े हैं उतनी ही कतारें होंगी, तो यहां से इसका निकाल दो वर्गमूल, 5 9 और 2, निकालो इसका वर्गमूल। दो दो का जोड़ा बना दो सबसे पहले। देखो 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो 7 इंटू 7 कर दूं यहां पर मैं, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां प्लस किया तो या माइनस किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। चलो अब देखो नेक्स्ट जोड़ा क्या है 29, किससे गुणा करूं मैं, 7 से कर दूं, 8 से ज्यादा हो रहा है क्या, 7 7 49, हासिल 4, 28 और 4 32, हासिल 3, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो कतारें कितनी थी 77 कतार, और एक कतार में कितने व्यक्ति है 77 ही व्यक्ति है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, आगे बात समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 125 पर पावर लगी हुई है x, 125 पर पावर किसकी लगी हुई है, बराबर 31 25। मेरे को एक बात बताओ 31 25 किसका क्यूब होता है, किसी का, किसका होता है, 31 25 किसका होता है बताओ। 5 की पावर 5 का मान कितना होता है, तो 125, 125 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 की पावर 3 की पावर है, और 5 की पावर 5 का मान कितना होता है 31 25। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3x बराबर है, तो यहां से 3x का मान कितना आ गया, x बराबर 5 बट्टा
आगे बात समझ में? अरे आगे बात समझ में? 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर करो। क्वेश्चन नंबर 34 करो सभी। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर बेटा देखो, रूट में लिखा हुआ है 75, और 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 25 × 3, 25 × 3 लिख सकता हूँ ना। और 25 × 3 कितना होता है? 75। 192 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 192 को क्या लिख सकते हैं? 3 का भाग लगा दूं, तो यहाँ पर 3 × 64, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी 3 का भाग लगा दूं, 16 × 3 लिख दो। ठीक है। अब यहाँ से देखो, 25 को बाहर निकाल लो, 5 रूट माइनस 8 रूट प्लस 4 रूट, यहाँ से देखो 5√3, ये तो है प्लस का और ये भी प्लस का है, तो 5 और 4 कितना हो गया? -8 रूट, यहाँ से 1 रूट 3 बच जाएगा, और √3 आपका क्या हो जाएगा? बताओ किसी से सही था ये क्वेश्चन? सही था सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3⁻27 का 1/3 क्या होगा? तीन की पावर 27 का 1/3, 3 की पावर 27, इस 3 को ऊपर लिया हूं तो 3 की पावर -1 हो गया। आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 27 -1 क्या हो जाएगा? 3 की पावर, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 40 का आधा बताओ। 2 की पावर 40 का आधा का मतलब बटा 2, तो 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर 40 -1 बराबर 2 की पावर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ सही किस चीज का था ये? सभी का सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर है 125, इसको मैं लिख देता हूं 125 × 100/25। देखो 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा ऊपर, तो 25 से काट दो, कितनी बार गया? तो ये तो आ जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, और रूट में क्या लिख दोगे? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन आपका √3 और √3, इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहली जो टाइप है करने की आंसर, टाइप नंबर 1, देखो 3 की पावर लगाई हुई है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4। देखो ये 1/2 पावर तो यहाँ लगी हुई है, 1/2 यहाँ है, तो 1/2 इस पर, ये 1/2 इस पर वापस लगी हुई है ना, तो 1/2 गुणा 1/2 क्या होता है? 1/, आपको पता है कि जब घात पर घात लगी हुई होती है तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8 इंटू 3 की पावर 1/16। तो आधार समान है, घातें आपस में जोड़ दो,
1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/3 की पावर, एलसीएम लिया 16, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस कितना आ जाएगा 3 की पावर, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इसका एक फॉर्मूला होता है x की पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x बराबर है 3 और n बराबर क्या है, तो 2 की पावर, x की पावर कितनी है 3, 3 की पावर 2 की पावर कितनी है माइनस 1/2 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16 माइनस 1 बट्टा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, फॉर्मूले से करना चाहो तो ये आपका फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यहां पर देखो बेटा ये अनंत तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, देखो 3 है उसकी पावर 1/2 है, गुणा हो रही है 3 की पावर 1/4 गुणा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, इस प्रकार से कंटिन्यू चल रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशन आप ऐसे ही तो करते हो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस इस प्रकार से संख्या जुड़ती जाएगी। चलो छोटी संख्याएं होती जाएगी लेकिन जुड़ तो रही है ना, तो आप मान सकते हो ये आधा तो हो गया, आधा तो ये हो गया और पाव ये हो गया, इसके बाद में 1/8 जुड़ रहा है, इसका मतलब लगभग ये संख्या आप 1 के बराबर तो मान ही सकते हो ना, तो आप मान सकते हो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगी 3 की पावर 1 के, और 3 की पावर 1 का मान कितना होता है 3 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंटिन्यू चल रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में कंटिन्यू नहीं चल रहा था, यहाँ तक ही सीमित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, 5 की पावर 1/2, तो यहाँ पर इन सबको जोड़ दूं मैं 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/5 की पावर 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 की पावर 15 बट्टा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आधार समान होने पर क्या करना है घातों को जोड़ देना है, और यहाँ आधार 5 5 5 5 ही है तो घातों को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये बेटा कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ से देखो कंटिन्यू चल रहा है तो इसका आंसर देखो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस इस प्रकार से चलता ही रहेगा। तो यहाँ से इसका मान सकते हैं 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मान क्या होता है 5 ही होता है, और ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में सभी को, आंसर कितना निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखो पहले आपको दे रखा है 5, उसके बाद में √5, ये माइनस में है, दूसरी संख्या है प्लस में -5, इस प्रकार से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है √4x - 3 प्लस माइनस 1/2। फॉर्मूला क्या होता है √4x - 3, तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 5 है ना, तो यहां लगा दो आप √4 × 5 - 3, और देखो जब निशान पहला माइनस का आया है ना तो निशान कैसा लोगे
और बट्टा लगा दो 2। तो 5 चौक 20, 20 माइनस 2 कितना, 3 कितना होता है? √17 माइनस 1 बट्टा, और ये आपका आंसर हो जाएगा √17 माइनस 1 बट्टा 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, 43 नंबर करो सभी। यहां पर प्लस का निशान काम में लेना है ना, तो फॉर्मूला क्या था? √4x माइनस 3 प्लस माइनस अपॉन 2। एक्स का मान कितना है यहां पर? तो 4 × 4 माइनस 3। यहां पर निशान प्लस का लेना है, क्योंकि ये जो पहला निशान है वो प्लस का या माइनस का है? अपॉन 4 4 16 माइनस 3, और प्लस क्या कर दोगे? बट्टा 2। ये तुम्हारा राइट आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले मैं इस वर्गमूल को सरल कर लेता हूं। तो 4 प्लस √44 प्लस 100 आ जाएगा यहाँ से। अरे 10,000 का वर्गमूल कितना होता है? 100 होता है। तो यहाँ से आप लिख दो 4 प्लस 144 √4 प्लस 12 √16, और √16 का मान कितना होता है? ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर है √900 का मान कितना होता है? 0.09 का मान कितना होता है? 0.3 होता है। इसके बाद में प्लस 0, देखो 2 का जोड़ा बना दूं मैं, 0.003, इन सबको जोड़ दो तो 30, फिर 0.3, 0.003, यहाँ 0 लगा सकते हैं ना। अब जोड़ दे 303 पॉइंट, ठीक है, 30.303, यह आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर करो सभी। क्वेश्चन नंबर 46 करो सभी। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों के बाद में ऊपर दशमलव है। यहां काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब दशमलव का रोल हटा दो। तो यहां से हम कर, अरे 6 दशमलव से 6 दशमलव वाले अंक कट गए। अब आ जाएगा 95 इंटू 85 इंटू 189, फिर 17 इंटू 19 इंटू 21, 17 5 19 5 और 21 9 189। ठीक है, तो ये आ जाएगा √5 इंटू 5 इंटू 9, तो ये आ जाएगा √25 25 9 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बताओ किसी का सही था ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देखो, यहां पर रूट में दे रखा है 32 और 48, तो यहां से मैं लिख सकता हूं √16 गुणा 2 रूट क्या लिख सकता हूं? 16 गुणा 16 × 48, 48 है ना, 16 गुणा 3, और यहां लिख सकता हूं मैं
4 गुणा 2 और वर्गमूल लगा दो। 4 गुणा 4 रूट 2 रूट और 2 रूट, ऊपर तो 4 कॉमन ले लो, रूट 2 प्लस रूट, और नीचे ले लो 2 कॉमन, रूट 2 प्लस रूट, इससे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 4 बट्टा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर करो सभी। चलो देखो, 24/01 किसका वर्गमूल होता है? 49 का होता है कि नहीं होता है? अरे 49 को 49 से गुणा करे, वर्गमूल वर्ग निकालना सिखाया था ना मैंने। 49 का अगर स्क्वायर करते हो तो कैसे करते हो? 9 9 81 हासिल, 9 चौक 36, 36 दूनों 72, 72 और 8 80 हासिल 8, 16 और 8 24, 24/01 ही तो होता है ना। तो यहाँ से 49 आ गया इसका वर्गमूल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 225, और किसका होता है? आगे बात समझ में। अरे आसान क्वेश्चन था ना? आसान था कि नहीं था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां दे रखा है आपको रूट 2500। 2500 का मान कितना होता है? 50 प्लस 961 किसका होता है? 30 का 900, 31 का 961, ये आ जाएगा 81, और किसका होता है? 9 का होता है, 9 9 81। आगे बात समझ में। अरे समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को, क्योंकि बेटा इसी प्रकार से आपके वर्गमूल घनमूल से आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं है? देखो, पहली संख्या 858, दूसरी है 54 33, 70 56 और 54 47। देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कौन सी संख्याएं वर्गमूल में इकाई का अंक नहीं हो सकती? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 थोड़ी हो सकती है, 2 नहीं हो सकती ना। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2 थोड़ी आता है, नहीं आता है। देखो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है? 9 6 5 6 9 4 1, यही तो संख्या आती है ना। तो 2 थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके अलावा 3 थोड़ी आ रहा है, किसी में 3 आता है क्या? नहीं आता है ना, नहीं आता है। 3 भी नहीं आना चाहिए। 4 थोड़ी आ सकता है, आ सकता है। 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। 4 16, 8 आ सकता है क्या? 8 भी नहीं आ सकता। पूर्ण वर्ग संख्या है यहाँ पर, नहीं है बेटा, है यहाँ, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखो, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। लेकिन ये तो हो सकती है, नहीं हो सकती। और ये हो सकती है क्या? हो सकती है। ये नहीं हो सकती। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है 70 56, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, बाकी तीनों पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें इकाई का अंक क्या है? 8 3 और क्या है? 7 है। और देखो 8 3 और 7 और 2, ये संख्याएं इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्याओं में क्या नहीं हो सकता? इकाई का अंक नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, ये करवा दिया थोड़ी।
24 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 3 लिख सकते हैं क्या? 8 × 3 = 24। 4 × 6 लिख सकते हैं। प्लस 216 को क्या लिख सकते हैं? 216। 36 × 6 216 होता है। और 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 × ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 6 और 4 यहां से देखो, यहां से √6 कॉमन ले लूं मैं, क्या आ जाएगा? 2 प्लस और यहां पर क्या लिख दूं? 4 इससे ये कट जाएगा 8 और 8/4 का मान कितना होता है? 2 होता है। अरे होता है कि नहीं होता? आगे बात समझ में कैसे लिखा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 420 - 420, देखो बेटा इसमें से कुछ घट रहा है। 420 में से क्या घट रहा है? कुछ घट रहा है और ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो 420 में से कोई संख्या घट रही है, छोटी संख्या घट रही है। तो 420 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 420 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 400 किसका वर्ग होती है? तो यहां आप लगा दोगे √400 और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 प्लस कुछ जुड़ रहा है 56 में, तो 56 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो कितना हो जाएगा? रूट और किसका होता है? ये आपका 8 आ जाएगा आंसर। जब जुड़ती जाए कुछ ना कुछ संख्या, लास्ट तक बेटा अनंत तक कोई भी संख्या जुड़ रही है कंटिन्यू, तो आपको क्या करना है? उससे बड़ा पूर्ण वर्ग लेना है। अगर माइनस हो रहा है तो क्या करना है? छोटा पूर्ण वर्ग लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग है 72। तो दो संख्या मान लो a प्लस बी का मान कितना है और उनके एलसीएम और एचसीएफ है। तो एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है? तो मेरे को बताओ a गुणा बी का मान एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो एलसीएम 102 गुणा 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 200। तो आपके पास में एक तो a प्लस बी का मान है, एक है आपके पास में a गुणा बी का मान कितना है? आपको निकालना क्या है? व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम क्या होता है? देखो a का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/a होता है ना। तो यहां से आप कर दोगे 1/a प्लस 1/b, तो नीचे तो आ जाएगा ए बी, ऊपर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा? a प्लस बी का मान कितना है और ए बी का मान कितना है? 200। 2 से काट दूं, 36 दूनों 72, ये क्या आ जाएगा? 100। वापस 2 से काट दूं, 18 और ये कितना आ जाएगा? 51। तो ये आ जाएगा 3 से कट रहा है क्या वापस? तो 3 से काट दो, 6 17 × 51, तो आ जाएगा 6/17 और ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बात समझ में? जल्दी नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निकालो सभी, क्यूब रूट निकालना है अभी। क्या निकालना है? क्यूब रूट। निकालो सभी।
चलो देखो, सबसे पहले आपको करना है गुणनखंड। 1331 का क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। तो किसका भाग लगा दूं इसमें, क्योंकि 11 से छोटी संख्या का भाग जा नहीं रहा है। कितनी बार गया, 11 का लगाया, कितनी बार गया। तो ये 3 का जोड़ा बनाना है हमें, तो इसका घनमूल भी क्या आ जाएगा, और 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ का सही था ये क्वेश्चन, सभी का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकालो, करो सभी। 3375। देखो गुणनखंड कर लेते हैं पहले, करो गुणनखंड। किसका भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है क्या। देखो 3 और 3 6 और 7 13, 13 और 5 18, 3 का जा रहा है ना, तो 3 का लगा दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनों 6, 5 3 15, वापस 3 का जा रहा है, 5 और 2 7, 8 और 9, 3 का दे दो, भाग लगाओ 3 का। 3 दूनों 6, 3 तिया 9, 3 7 21, 5 3 15, वापस 3 का जा रहा है क्या, वापस 3 का लगा दो। 3 एकम, वापस 3 का लगा दिया, 3 दूनों 6 और 5 3, अब 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा। अब लगा दो 5 का, किसका लगाओगे, 5 का लगाओगे। 5 का लगाया तो वापस 5 का लगा दो, 5 का लगाया, 3 3 का बना दो जोड़ा, बना दिया 3 3 का जोड़ा। तो पहला जोड़ा तो 3 का है, दूसरा जोड़ा किसका है, 5 3, तो इसका क्यूब रूट भी कितना हो जाएगा। आगे बात समझ में, बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। वर्गमूल निकाल सकते हो, घनमूल भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। साठ का निकालना आपको क्यूब, निकालो। निकालो जल्दी। क्यूब निकालने के लिए कितनी बार गुणा करते हो, 3 बार करते हो। चलो देखो, 60 इंटू 60 इंटू 60, 6 को 6 से गुणा किया, 36 को 6 से गुणा किया, 216। बिंदु कितनी लगानी है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई कि नहीं आई बात समझ में, आ गई। आज के लिए इतना ही। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वापस एक बार रिपीट कर लेना, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। आपका कोई क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से तो आप कमेंट में लिख देना, आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।